श्री विष्णु गीता अध्याय 6वां। ज्ञान योग वर्णनम। देवतागण बोले, हे पराराध्य जगत गुरु, हे करुणा वरुणालय नाथ, भक्ति योग और उपासना का अद्भुत रहस्य अविच्छिन्न रूप से सुनकर हम लोग अच्छी तरह कृतकृत्य हुए। हम फिर भी ज्ञान वार्ता को आपसे सुनना चाहते हैं। हे जगन्नाथ, हमने सुना है कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। इस कारण हे दया सिंधु, हम सविनय प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान का गूढ़ स्वरूप, वेद के ज्ञान कांड का दुर्गम रहस्य, ज्ञान और अज्ञान का लक्षण और ज्ञानी का लक्षण भी कहकर तथा हे प्रभु, आत्मज्ञान का उपदेश देकर हमारे चित्त में अब शांति प्रदान करिए। श्री महाविष्णु बोले, ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, स्वरूप ज्ञान और तटस्थ ज्ञान। स्वरूप ज्ञान मेरा ही स्वरूप है, जो निर्विकल्प समाधि में पराभक्ति में प्रवीण शांत चित्त ज्ञानी भक्त के अनुभव में आता है। वह स्वरूप ज्ञान सच्चिदानंदमय है। हे देवगण, उसको अवश्य मन वचन से अतीत जानो। केवल तटस्थ ज्ञान के द्वारा ही योगाभ्यास निरत जिज्ञासु आत्मा और अनात्मा का विचार करता हुआ ही निस्संदेह मुझको प्राप्त होता है। हे देवगण, तटस्थ ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूपी त्रिपुटी से युक्त होने पर भी स्वरूप ज्ञान प्राप्ति का कारण कहा गया है। इस तटस्थ ज्ञान की 3 भूमिकाएं कही गई है। हे देवगण, प्रथम भूमिका में तत्वज्ञानी जगत और जगतकर्ता का आनुमानिक ज्ञान प्राप्त करके विशाल ज्ञान भूमि में निस्संदेह अग्रसर होता है। इसी ज्ञान भूमि में योगी भोग परांग मुख होकर विष तुल्य विषयों से वैराग्य को भी निस्संदेह ही प्राप्त होता है। दूसरी भूमिका में योगी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और इस भूमिका में योगी के लिए पतन का भय नहीं है। हे देवगण, तीसरी भूमि में योग समुन्नत योगी मेरी अद्वैत सत्ता का ज्ञान के द्वारा ही अनुभव करता हुआ निष्पाप होकर मेरे स्वस्वरूप की ओर अग्रेसर होता हुआ योगारूढ़ होकर कृतकृत्यता को प्राप्त करता है। हे देवगण, इस तीसरी भूमि का यही अंतिम फल तत्वज्ञान विशारदों ने कहा है। मेरी प्रकृति के 2 भेद है, विद्या और अविद्या। अविद्या सृष्टि और बंधन का कारण है और विद्या की सहायता से योगी बंधन से मुक्त होकर, हे देवगण, सृष्टि का विलय करता हुआ शीघ्र मुझको ही प्राप्त होता है। आत्मश्लाघाराहित्य दंभहीनता परपीड़ा त्याग सहिष्णुता सरलता गुरुसेवा अंतशुचिता और बहिशुचिता स्थिरता मन संयम विषयों में वैराग्य अहंकार राहित्य जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख और दोष का अनुदर्शन अर्थात स्पष्ट उपलब्धि, पुत्र स्त्री गृह आदि में अनासक्ति और उनके सुख दुख में दुखी न होना, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर सर्वदा चित्त की समानता, मुझमें अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, निर्जन स्थान में रहना, लोक समाज में वैराग्य, आत्मज्ञान परायणता और तत्व ज्ञान के फल का दर्शन, ये ज्ञान के लक्षण कहे जाते हैं। इनसे विपरीत जो लक्षण है वे ही अज्ञान के लक्षण हैं। हे देवतागण, मैं आप लोगों को निश्चय करके कहता हूँ कि बिना श्री गुरु कृपा के कभी भी कहीं भी किसी प्रकार से भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आत्मज्ञान प्राप्ति का कारण गुरु कृपा ही है और मुझे प्राप्त करने का कारण आत्मज्ञान है, इसमें संदेह नहीं। प्रणिपात, जिज्ञासा और गुरु सेवा के द्वारा उस ज्ञान का लाभ करो
तत्वदर्शी ज्ञानी गण तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे। हे देवगण, जिस ज्ञान के जान लेने से पुनः इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होंगे, और जिसके द्वारा भूतगणों को आत्मा में और अनंतर मुझ में सब कुछ देख सकोगी, यदि सकल पापियों से भी तुम अधिक पापी हो तो भी संपूर्ण पाप रूप समुद्र को ज्ञान रूपी जहाज द्वारा सम्यक रूप से तर जाओगे। हे देवगण, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ समूह को भस्मसात करती है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि सकल कर्मों को भस्मसात करती है। क्योंकि इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कोई नहीं है। योग द्वारा सिद्धि प्राप्त होने पर उस आत्मज्ञान को यथा समय अपने में स्वयं प्राप्त करोगे। श्रद्धावान, तत्परायण और जितेंद्रिय व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके अति शीघ्र परम शांति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। अश्रद्धालु, संशयात्मा और मूढ़ व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है। संशयात्मा व्यक्ति के लिए इहलोक और परलोक दोनों कष्टप्रद होते हैं और उसको सुख नहीं होता है। हे देवगण, जिस व्यक्ति ने योग द्वारा सकल कर्मों को आत्मा में अर्पण किया है और जिसने आत्मज्ञान द्वारा सकल संशय छिन्न कर दिए हैं, ऐसे आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं कर सकते हैं। अतः हे जिज्ञासु देवगण, अपने अज्ञान से उत्पन्न हृदयस्थ संशय को ज्ञान रूप खड्ग द्वारा छेदन करके इस योग का अवलंबन करो। ईश्वर किसी का भी पाप ग्रहण नहीं करते हैं और पुण्य भी ग्रहण नहीं करते हैं। अज्ञान के द्वारा ज्ञान आच्छन्न है, इसी कारण जीवधारी मोहित होते हैं, अर्थात इंद्रियासक्त होते हैं। किंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका वह अज्ञान नष्ट हो जाता है, सूर्य जिस प्रकार अंधकार को नाश करके सकल वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार उनका वह ज्ञान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण पर और चांडाल पर एवं गौ, हाथी और कुत्ते पर ज्ञानी गण समदर्शी हुआ करते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, संसार में रहकर ही उन्होंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि समान और निर्दोष रूप से ब्रह्म व्यापक है, अतः वे ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं। ब्रह्म भाव में अवस्थित स्थिर बुद्धि और मोहहीन ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति प्रिय वस्तु पाकर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय वस्तु पाकर विषाद युक्त नहीं होता है। आत्म भाव में ही जिसको सुख बोध होता है, आत्म भाव में ही जिसको आमोद होता है और आत्म भाव की और ही जिसकी दृष्टि है, वह योगी ब्रह्म भाव में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके क्षीण हो गए हैं, संशय जिनके छिन्न हो गए हैं, जिनका अंतःकरण संयमशील है और सकल प्राणी मात्र के हित करने में जो तत्पर है, ऐसे ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध रहित संयमी और आत्म तत्वज्ञ यतिगण के लिए सर्वत्र ही मोक्ष है, अर्थात वे देहांत होने पर ही मुक्त होते हैं ऐसा नहीं है, देह रहते हुए भी वे मुक्त ही है। केवल जितेंद्रिय और प्रशांत अर्थात राग आदि शून्य व्यक्ति का आत्मा अर्थात अंतःकरण शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में अचल रह सकता है। जिसका चित्त ज्ञान और विज्ञान द्वारा आकांक्षाहीन है, जो कूटस्थ अर्थात निर्विकार है, जो जितेंद्रिय है और जो मृतिका के ढेले में पत्थर में और सुवर्ण में समदृष्टि है, ऐसा योगी मुक्त कहा जाता है। सुरुत
यानी स्वभावतः हितैषी मित्र, अरी यानी घातुक, उदासीन यानी विवाद करने वाला, दोनों पक्षों की उपेक्षा करने वाला, मध्यस्थ यानी विवाद करने वाले दोनों पक्षों का हितैषी, द्वेष्य यानी द्वेष करने योग्य व्यक्ति, बंधु यानी संबंध युक्त व्यक्ति, साधु और यहाँ तक कि पापियों पर भी जो समबुद्धि रखने वाला है वही योगियों में प्रधान है। मुझ में आसक्त चित्त होकर योग के आश्रय से अभ्यास करते हुए जिस प्रकार से मुझे पूर्ण रूप से निश्चय पूर्वक जान सकोगे उस प्रकार को सुनो। मैं आप लोगों को विज्ञान सहित इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिससे जान लेने से जगत में फिर कुछ जानने का विषय अवशेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और अनेक यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई एक वास्तवतः मेरे स्वरूप को जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार के भेदों से युक्त मेरी प्रकृति है। यह अपरानाम्नी है। हे देवगण, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी परानाम्नी जीव स्वरूपा एक प्रकृति है, ऐसा जानो, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, अर्थात जो जगतधारिका है। इन्हीं 2 प्रकार की मेरी प्रकृतियों से पंचभूत मय सकल जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जानो। मैं सकल जगत का परम कारण स्वरूप और प्रलय स्थान हूँ। हे देवगण, मुझसे परे और कुछ नहीं है। सूत्र में मणियों के समान मुझ में यह सब जगत ग्रथित है। अब मैं यह परम गुप्त विज्ञान सहित ज्ञान भी तुम दोष दृष्टिहीनों को कहता हूँ, जिसको जानकर तुम लोग सकल पापों से मुक्त हो जाओगे। हे देवगण, यह शरीर क्षेत्र नाम से अभिहित होता है और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको तत्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और हे देवगण, सब क्षेत्रों में भी मुझको क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह ज्ञान मेरा अभिमत है। जो क्षेत्र है वह जो है, जैसा है, जिन जिन विकारों से युक्त है और जिससे उत्पन्न है, एवं वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव का है, सो संक्षेप से सुनो। जो ऋषियों से ब्रह्म सूत्र के पदों से और युक्ति युक्त तथा विनिश्चित पृथक विविध वैदिक मंत्रों से अनेक प्रकार से निरूपित है। पंच पृथव्यादि महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रिया, एक मन और इंद्रियों के विषय, पंच तन्मात्रा, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धैर्य, यह विकार युक्त क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। जो ज्ञेय है उसको कहूंगा, जिसको जानकर मोक्ष प्राप्त करता है। वे अनादि पर ब्रह्म सत भी नहीं कहे गए हैं और असत भी नहीं कहे गए हैं। वे सर्वत्र पाणी, पाद, नेत्र, मस्तक, मुख और कर्ण विशिष्ट होकर संसार में सबको आवृत्त करके ठहरे हुए हैं। सब इंद्रियों के गुणों के आभास से विशिष्ट, सब इंद्रियों से रहित, संग शून्य, सबों के आधारभूत, गुणों से रहित और गुणों के भोक्ता है। जो जीवों के बाहर और भीतर है, चर भी है और अचर भी है, सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है तथा जो दूर भी है और समीप भी है, जो भूतों में अविभक्त होने पर भी विभक्त की नाई अवस्थित है और वे भूतों के पालक, संहारक तथा उत्पादक भी है, ऐसा जानो। वे ज्योतियों की भी ज्योति है और अज्ञान से परे स्थित कहे जाते हैं तथा वे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में अवस्थित है। इस प्रकार से क्षेत्र
ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप से कहे गए। मेरा भक्त इनको जानकर ब्रह्मत्व प्राप्ति के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही अनादि जानो और देह इंद्रिय आदि विकार एवं सत्व आदि गुणों को प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के कर्तृत्व में प्रकृति हेतु कही गई है और पुरुष सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा गया है, क्योंकि पुरुष प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति से उत्पन्न सब गुणों को भोगता है, किंतु इस पुरुष के सत एवं असत योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग है। इस देह में पुरुष पर अर्थात पृथक है, क्योंकि वे साक्षी मात्र, अनुग्रहकर्ता, पोषणकर्ता, प्रतिपालक और महेश्वर है। जो इस प्रकार से पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को जानता है, वह किसी प्रकार से अथवा किसी अवस्था में वर्तमान रहने पर भी पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता है। कोई कोई ध्यान योग से आत्मा को बुद्धि के द्वारा देह में देखते हैं, अन्य कोई ज्ञान योग से द्वारा और कोई यानी निष्काम कर्म योग के द्वारा आत्मा को देखते हैं। किंतु अन्य कोई इस प्रकार से अर्थात सांख्य योग आदि के द्वारा आत्मा को नहीं जानते हुए अन्य अर्थात गुरु आचार्य आदि से सुनकर उपासना करते हैं, वे भी श्रुति परायण होकर मृत्यु को अतिक्रमण करते ही है। हे देवश्रेष्ठो, जो कुछ स्थावर यह जंगम जीव उत्पन्न होते हैं, वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, सो जानो। सब जीवों में समभाव से अवस्थित और सब जीवों के विनाश होते रहने पर भी अविनाशी जो परमात्मा है, उनको जो देखता है वही देखता है, क्योंकि सब भूतों में समभाव से अवस्थित परमात्मा को देखता हुआ साधक अपने से अपने को हनन नहीं करता है, इसीलिए वह परागति अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रकृति ही सब प्रकार के कार्यों को करती है और आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार जो देखता है वही देखता है। जब भूतों के पृथक भाव को एकस्थ अर्थात एक ही ब्रह्म में अवस्थित देखता है और उसी एक से भूतों का विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म हो जाता है। हे देवगण, ये परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण अविकारी है, इसीलिए शरीर में रहने पर भी न करते हैं और न फलों से लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सब में रहने वाला आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार देह में सर्वत्र अवस्थित परमात्मा देह धर्म से लिप्त नहीं होते हैं। हे देवगण, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री अर्थात क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र अर्थात महाभूत आदि विशिष्ट शरीर को प्रकाशित करता है। इस प्रकार से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रभेद एवं जीवों की प्रकृति से मुक्ति जीवों की प्रकृति से मुक्ति ज्ञान नेत्र से जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। मैं पुनः सब ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान अर्थात परमात्म संबंधी ज्ञान कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिगण इस देह बंधन से परासिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान को पाकर मेरे स्वरूपत्व को प्राप्त होते हुए वे मुनिगण सृष्टि काल में भी उत्पन्न नहीं होते और न प्रलय काल में प्रलय का दुख अनुभव करते हैं। हे देवगण, महद ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति मेरी योनि यानी गर्भाधान का स्थान है, उसी में मैं गर्भाधान करता हूँ, उसी से सब भूतों की अर्थात ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती है। हे देवगण, सब योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती है, महद ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति उनकी योनि अर्थात मातृस्थानीय है,
और मैं बीज प्रद यानी गर्भाधान करता पिता हूँ। हे सूर श्रेष्ठो, सब कर्मों की सिद्धि के लिए ज्ञान प्रतिपादक शास्त्र में कहे हुए वक्षमान 5 कारणों को जानो। इस संसार में अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी अहंकार, अनेक प्रकार के करण यानी चक्षुरादि इंद्रिया, नानाविध चेष्टा अर्थात प्राण अपान आदि की क्रियाएं और दैव 5वां है। शरीर, वाक और मन द्वारा जो धर्म अथवा अधर्म कर्म किया जाता है, पूर्वोक्त ये ही 5 उसके हेतु है। ऐसा होने पर उक्त विषय में जो व्यक्ति केवल निसंग आत्मा को कर्ता समझता है, अनिर्मल बुद्धि होने के कारण वह दुर्मति यानी अविवेकी देख नहीं सकता है, अर्थात यथार्थदर्शी नहीं है। जिसको मैं करता हूँ यह भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, वह इन सब लोगों को नाश करके भी नहीं नाश करता है और बंधन को प्राप्त नहीं होता है। हे देवगण, ज्ञान योग की अपेक्षा काम्य कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है, इसीलिए आप लोग ज्ञान योग के आश्रय की इच्छा करें। फल के चाहने वाली व्यक्ति कृपण अर्थात निकृष्ट होते हैं। सब भूतों के लिए जो रात्रि है अर्थात वे आत्मा को नहीं देख सकते हैं, उस रात्रि में जितेंद्रिय व्यक्ति जागता है अर्थात आत्म साक्षात्कार करता है। और जिस यानी विषय बुद्धि में जीवगण जागते हैं अर्थात जगत को सत्य अनुभव करते हैं, वह आत्म तत्वदर्शी मुनि के लिए रात्रि के समान है अर्थात उसकी विषयों की ओर दृष्टि नहीं रहती है। हे देवगण, परमानंद रूप आत्मा में ही स्वयं तुष्ट होकर जब योगी मनोगत संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता है, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं है और जिसके राग भय एवं क्रोध दूर हो गए हैं, वह मुनि स्थितधि कहा जाता है। जो सब विषयों में ममता शून्य होकर उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न आनंदित होता है और न विषाद युक्त होता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अर्थात प्रकृष्ट रूप से ब्रह्म में स्थित रहती है। जब यह योगी इंद्रियों के सब विषयों से इंद्रियों को कछुआ जैसे अंगों को खींच लेता है, उसी प्रकार सर्वथा खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। जो इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण नहीं करता है, ऐसे देहधारी व्यक्ति के विषय निवृत्त हो जाते हैं, किंतु भोगाभिलाषा निवृत्त नहीं होती है। परंतु परमात्मा के साक्षात्कार होने पर उसकी वह विषय भोग की अभिलाषा भी निवृत्त हो जाती है, क्योंकि हे देवगण, यत्न करते हुए विद्वान साधक के भी मन को प्रमाथि अर्थात क्षोभ उत्पन्न करने वाले इंद्रिय गण हठात खींच लेते हैं। योगी उन सब इंद्रियों को संयत करके आत्मपरायण होकर रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। विषयों की चिंता करने वाले योगी की आसक्ति विषयों में हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है एवं काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति से स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश और बुद्धि नाश से जीव नष्ट हो जाता है अर्थात घोर रूप से पतित हो जाता है। किंतु राग द्वेष से रहित आत्मवशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करने पर जिसका मन वशीभूत है, ऐसा व्यक्ति प्रसाद यानी आत्म प्रसाद परम प्रसन्नता अर्थात शांति लाभ करता है। आत्म प्रसाद प्राप्त करने पर योगी के सब दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र प्रतिष्ठित अर्थात आत्मनिष्ठ हो जाती है।
ब्रह्म में अयुक्त व्यक्ति की यानी आत्म विषयिणी बुद्धि नहीं होती है। अयुक्त व्यक्ति को भावना अर्थात आत्म विषयक ध्यान भी नहीं होता है। आत्म ध्यान विहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांतिहीन व्यक्ति के लिए मोक्षानंद रूप सुख कहा, क्योंकि जिस प्रकार वायु यानी असावधान कर्णधार वाली नौका को जल में डुबा देता है, उसी प्रकार इंद्रियां जिधर जिधर को जाती है उसी ओर जो मन लगाया जाता है तो वह मन योगी की प्रज्ञा को खींच लेता है। इसीलिए हे सूर श्रेष्ठो, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निगृहित है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। देवतागण बोले, हे ज्ञानाधार, हे दया सिंधो, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, वैदिक ज्ञान कांड के उस अद्भुत रहस्य को सुनकर हे विभो, हम इस समय अज्ञान मुक्त हुए हैं। परंतु हे नाथ, सुना है कि बिना संन्यास के कोई जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। इस कारण हे प्रभो, संन्यास क्या है और इसका रहस्य क्या है, सो कहे, जिससे हम शीघ्र कृत्य होवे और परमात्मा और मुक्तिदाता आपको प्राप्त हो। और परमात्मा और मुक्तिदाता हमें प्राप्त हो। श्री महाविष्णुरुवाच। श्री महाविष्णु बोले, कर्म त्याग और कर्म योग दोनों मोक्षदायक है, किंतु उनमें कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है, उसको नित्य सन्यासी अर्थात कर्म के अनुष्ठान काल में भी सन्यासी जानना उचित है। क्योंकि हे देवगण, राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित व्यक्ति अनायास बंधन से छूट जाता है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग पृथक है, इस बात को अज्ञ लोग कहते हैं, पंडित लोग नहीं कहते हैं। क्योंकि एक का सम्यक आश्रय करने वाला भी दोनों का फल पाता है। जो स्थान सांख्य से प्राप्त होता है वह योग से भी प्राप्त होता है। जो सांख्य और योग को एक देखता है वह देखता है, अर्थात वह यथार्थदर्शी है। हे सूर श्रेष्ठो, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त करना दुस्साध्य है, किंतु योग युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। विशुद्ध चित्त, विजित मन, जितेंद्रिय और सब भूतों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योग युक्त व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में बद्ध नहीं होता है। ब्रह्म में युक्त तत्ववीत व्यक्ति दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वास, भाषण, त्याग, ग्रहण, उन्मेष और निमेष करता हुआ भी इंद्रियगण इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त होते हैं। ऐसी धारणा करता हुआ मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा समझता है। जिस प्रकार पद्म पत्र जल में लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार कर्मों को ब्रह्म में समर्पित और फलासक्ति त्याग करके जो कर्म करता है वह पाप अर्थात बंधन करने वाले कर्मों से लिप्त नहीं होता है। जितेंद्रिय देही यानी विवेक युक्त मन के द्वारा सब कर्मों का त्याग करके नवद्वारों से युक्त पूर्व में अर्थात स्थूल शरीर में नहीं कुछ करता हुआ और नहीं कुछ कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है। जो कर्मफल का आश्रय नहीं करके कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। निरग्नि अर्थात अग्नि साध्य इष्टादि कर्म त्यागी और अक्रिय व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। हे देवगण, आप लोग जो कर्म करते हैं, जो भोजन करते हैं, जो होम करते हैं, जो देते हैं
और जो तपस्या करते हैं उसको मुझ में अर्पण करे। ऐसा करने से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म बंधनों से छूट जाओगे, क्योंकि आप लोग यानी मुझ में फल समर्पण रूपी संन्यास योग में युक्त होने से विमुक्त होकर मुझको प्राप्त करोगे। दूरदर्शी पंडित लोग काम्य कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं और सब कर्मों के फलों को त्याग को सब कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई कोई पंडित लोग दोष युक्त कर्म को त्याज्य कहते हैं और कोई यज्ञ तप और दान त्याज्य नहीं है ऐसा कहते हैं। हे अमृत भोजी देव श्रेष्ठो, उस त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुने। त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, तप और दान, ये 3 कर्म त्याग करने की योग्य नहीं है, ये निश्चय ही कर्तव्य है। यज्ञ, तप और दान विवेकियों को भी पवित्र करने वाले हैं। किंतु हे देवगण, ये कर्म भी आसक्ति और फल का त्याग करके करने योग्य है, यह मेरा निश्चित उत्तम मत है। सत्वगुणशाली मेधावी संशय रहित त्यागी व्यक्ति अकुशल यानी दुखजनक कर्म में द्वेष नहीं करता है और न कुशल कर्म में आसक्त होता है, क्योंकि देहधारी निशेष रूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है, किंतु जो कर्म के फल को त्याग करता है वह त्यागी कहा जाता है। इष्ट यानी प्रिय, अनिष्ट यानी अप्रिय और मिश्र अर्थात इष्टानिष्ट, यह कर्म का त्रिविध फल सकाम व्यक्तियों को परकाल में होता है, किंतु सन्यासियों को कहीं भी नहीं होता है। हे देवगण, नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है और जो चरम ज्ञान है उसको संक्षेप से ही सुनो। विशुद्ध बुद्धि युक्त होकर धैर्य के द्वारा बुद्धि को संयत करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग दोष को दूर करके निर्जन स्थान वासी एवं मीत भोजी होकर शरीर वाणी और मन को संयत करके सदा ज्ञान योग में तत्पर होता हुआ वैराग्य का भली भांति आश्रय करके अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके ममता शून्य होकर शांत व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मभूत और प्रसन्न चित्त व्यक्ति शोक नहीं करता है और आकांक्षा नहीं करता है। सब भूतों में भावापन्न होकर श्रेष्ठ संन्यास को प्राप्त होता है। मैं जिस प्रकार का और जो हूँ सो यथार्थ रूप से संन्यास के द्वारा वह जानता है और मुझको यथार्थ रूप से जानकर अनंतर मुझ में प्रवेश कर जाता है। सर्वदा सब प्रकार का कर्म करता हुआ भी मतपरायण व्यक्ति मेरे अनुग्रह से सनातन नित्य पद को प्राप्त होता है। आप लोग चित्त से सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके मतपरायण होकर बुद्धि योग का आश्रय करके सर्वथा मच्चित होवो। इति श्री विष्णुगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे देव महाविष्णु संवादे ज्ञान योग वर्णनम नाम 6ोऽध्यायः।